चरणों से लगा लो श्री राधे। प्रार्थना करनी है ब्रज में वास मिले, क्योंकि आज जो कथा है ना वो ब्रज से प्रारंभ होती है। ब्रज में निवास करने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता तरसते हैं। और जो लोग ब्रज में रहते हैं या ब्रज मंडल में निवास रहकर कथा सुनते हैं, बड़े धन्य हैं वे लोग, बहुत धन्य हैं। जीवन का किंचित परिवर्तन है। एक निवेदन करना चाहता हूं, ब्रज कोई वो ही नहीं है। ब्रज माने ये शरीर भी है। हिंदी शब्दकोश में एक ब्रज शब्द का अर्थ शरीर से भी है। तो ब्रज माने शरीर है। अब इस शरीर में देखो, वैसे ब्रज को कौन पूछता, आप जरा बताओ। ब्रज में आप कभी जाओ तो देखो वहां जल है ना, खारा है। अब समर वगैरह लगा ली हैं या आरओ का पानी पीने लगे हैं लोग, तो अलग बात है। लेकिन वहां से जो जल मिलता है वो खारा जल है, नमकीन पानी है। हम लोग तो कई वर्ष बरसा ना रहे, तो वहां एक विशेषता है ब्रज की। जो पास में नगर में जो नल हैंड पंप या कुछ भी है, वहां का जल पियोगे तो वो खारा मिलेगा। और वहां से नगर से बाहर अगर पियोगे कहीं से कुएं से, तो आज भी बरसाने के आसपास गांव में कुएं बने हैं। और सुबह के टाइम आप कभी जाओ तो 50-50 माताएं जल की गगरी भर भर के ले जाती हैं। आज शाम को 4 बजे से माताएं जाने लगती हैं जल भरने के लिए, और 2-2, 3-3 गगरियां ऊपर धर के और हैंड फ्री जाती हैं, पकड़ती नहीं है। ये ब्रज की है। अच्छा, मैं जब रहा था मैंने पूछा वहां संतों से, मैंने बाबा यहाँ जल अंदर खारा क्यों है, बाहर जाकर क्यों मीठा पानी? तो बोले लाला तो को पता ना है, भगवान कृष्ण यहाँ रहते नहीं तो गोपियों के घर में घुस करके ठिठोली करते और वो माखन खा लेते थे। तो जो गोपियों के पति आते थे, तो जब वो ये दृश्य देखते तो उनको बुरा लगता, तो उन्होंने भगवान को मना किया। जब भगवान को मना किया तो भगवान ने श्राप दे दिया कि तुम मुझे माखन खाने से रोकते हो, तो जाओ तुम्हारे घरों का पानी सब खारा हो जाएगा। अब जब घरों का खारा हो जाएगा तब तो बाहर तो लेने आओगी ना, हाँ, तब तुमसे ठिठोली होगी। ऐसी प्रभु की महिमा है, वहां के संत ऐसा वर्णन करते हैं। तो जल वहां का खारा है। और अगर ब्रज की आप वनस्पति देखें तो महाराज वहां कीकड़ मिलेंगे, ज्यादातर बबूल कीकड़ ज्यादा, कंटक वाली वनस्पति ज्यादा है। वहां की भूमि भी आप देखेंगे तो कोई ज्यादा विशेष उपजाऊ नहीं है। वहां के लोग देखोगे तो वे बात बात में गाली देते हैं, हाँ, उन्हें बोलने तक का भी ढंग नहीं। जहाँ का जल नहीं अच्छा, जहाँ की वनस्पति अच्छी नहीं, जहाँ की भूमि अच्छी नहीं, जहाँ के लोग अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी विश्व तो क्या, देवता भी उस भूमि पर आने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन से भगवान ने उस भूमि पर, उस धरा पर प्राकट्य हुआ या अवतार लिया, तब से वो भूमि पावन बन गई है। पूज्य जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः। जब से हे नाथ आपने इस ब्रज में जन्म लिया है, तब से ब्रज की महत्ता बढ़ गई है। इस ब्रज की महत्ता बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, वरना इसको कौन पूछता। ऐसे ही ये शरीर भी है महाराज, इसमें है क्या, जरा ध्यान से सुनना। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर में केवल 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, और फिर इसमें मलमूत्र है, अस्थि मज्जा है। अच्छा देखो जरा, सर्दी हो जाए तो नाक से क्या बहता है?
ये कोई देखना चाहता है? वो भी कहां से आता है? बोले शरीर से। मलमूत्र कितना निकृष्ट होता है, जिसे लोग घृणा करते हैं, वो भी इस शरीर से आता है। इस शरीर में इतनी दुर्गंध भरी है, इतना मल भरा है, इतना मूत्र भरा है, इतनी श्लेष्मा भरी है, इतनी गंदगी भरी है, और कुछ है इस शरीर में? जरा बताओ, फिर ऐसे शरीर को कौन पूछेगा? लेकिन हे नाथ, जिस दिन आपका हृदय में प्राकट्य हो जाएगा, जिस हृदय में आप आकर विराजमान हो जाएंगे, वो मलमूत्र से भरा हुआ शरीर भी पूज्य हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे। वो शरीर भी पूज्य हो जाता है। इसलिए भगवान का प्राकट्य जहां हो जाए, वो हर वस्तु, धरा, शरीर सब पूज्य पावन बन जाता है। ऐसे पावन धरा पर भगवान ने अवतार लिया। कल के प्रसंग में सबने उत्सव मनाया। वसुदेव जी लाला को टोकरी में रख करके ले गए, और गोकुल में जहां पर नंद रानी मैया झीनी अपने एक कक्ष में लेटी हैं, और उनके बगल में झीनी सी चदरिया ओढ़ कर एक लाली लेटी है, उसको लेकर चले गए और वहां पर लाला को लेटा दिया। कंस ने वो बालिका को मार दिया, पर मारने से पहले वो चली गई। वह भगवान की योग माया है। ध्यान देना, भगवान की कई मायाएं